दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपनी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की एक पहल में। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से अपने जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव जी के बीच में ज्ञान चर्चा। ये टॉपिक रहेगा कि मनुष्य जीवन में भक्ति के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन अपनी बातों में बदलता रहता है बार बार। हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुज। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, बताओ बावड़े। अरे यहाँ हमारी जैसी धोती पहनो, ऐसे ऐसे देखो कितनी बढ़िया हवा लगती है इसके अंदर, कोई खाद खुजली का खतरा ही नहीं। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। ये अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। आप किसी भी प्रकार की जीन्स यहां पर ले सकते हैं। once more सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। जो फटी हुई जीन्स पहने ना, वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। और मैंने कहा फिर कैसे? बोले ये तो स्पेशल डिजाइन है, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो। पीछे देखो पीछे। ये जीन्स मैं देख रही हूँ, मतलब हाँ अब ये फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। सिली भी चाहिए तो सिली भी है, और फटी हुई भी हमने ले रखी है। लोग आजकल फटी हुई जीन्स भी पहनते हैं, तो ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहे, क्योंकि ज्यादा तोड़ फाड़ जो है वो फिर भारतीयता की हानि होती है। इसलिए थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको जितनी घिसाई चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी आपने दोगले बाबा रामदेव जी के विचार सुने और अब सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, जो हमेशा से एक ही रहते हैं। पता चला गरीबदास जी ये है, गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जीन्स पहन का हूँ, प्लास्टर सा करवा के ऐसे लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडम्बर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा। उसको किसी वेशभूषा में करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया, और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा, हाथ तक। तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब रामराय जी को न्यू तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में छोड़े थे, और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में। उनका भी कल्याण उन्होंने, नानक साहिब ने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, वह सिखों का गल पड़ी, इब कौन छुटावे ता।